एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर। अब देखना शुरू कर चुके हैं ये हमारी प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की एक बेहतरीन सी सीरीज, जहां पर हम चर्चा करते हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस के बारे में। लेकिन आज जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाला हूं वो तो वेल नोन है, सबको पता है कि भैया जबरदस्त सा कॉलेज है। वो है कौन भैया? आ जाओ भैया, प्रस्तुत हो जाओ। IIT मद्रास। जब से NIRF की शुरुआत हुई है तब से ये इसका शिरोमणि है, इसका मुकुट है, नंबर 1 पर ये बैठा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ट IIT इसको माना जाएगा, IIT मद्रास को। वैसे निश्चित रूप से बच्चों के लिए IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, ये अच्छी IITs में ये सारी आती हैं। अच्छा जी, IIT मद्रास अब जानते हैं भैया, बेस्ट चीज पाना है तो बेस्ट रैंक्स भी लगेंगी, और उसके लिए लगेगा आपका मेहनत। कुछ बच्चों के अभी जैसे रैंक खराब हुई होंगी, निश्चित रूप से उनको लग रहा होगा, बल्कि मैं आपको बताता हूं, मुझे खुद मैसेजेस आए हैं कि भैया मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो मैं शायद आज 98 परसेंटाइल पे पहुंच जाता, कम से कम ठीक ठाक NIT ही तो मिल जाती। मैं 93 परसेंटाइल पर आ पाया हूं। फिर आगे की कहानी मैंने पूछा भी कि क्या हुआ, मतलब एफर्ट में कहीं कमी रह गई, क्या दिक्कतें थी, तुमने क्या ये फॉर्म भरे थे क्या? 3-4 मैंने फॉर्म बताए, क्या ये तुमने भरे थे? तो उसमें से कईयों के बारे में तो उसको पता भी नहीं है। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, 93 परसेंटाइल पाने वाला उन एग्जाम्स में फोड़ सकता है, ठीक है, उन फॉर्म्स को भर सकता है और उसमें जाकर के बेहतरीन प्लेसमेंट पा सकता है। लेकिन क्योंकि उसको पता नहीं है, क्योंकि उसने फॉर्म नहीं भरा है, तो अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि उसकी डेट्स तो जा चुकी है। ठीक है, तो कॉलेज रिव्यू की एक अहमियत यह भी है। शिट, मैं कतई ये ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं कि IIT नहीं गए जिंदगी खराब है। मैं तो खुद ऐसे बोलता हूं कि भैया IITs ना तुम्हारी लाइफ बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तुम्हें कॉन्फिडेंस दे देंगे, ये बात एकदम सही है, इसको तो मैं कतई गलत साबित नहीं करूंगा। लेकिन क्या कॉन्फिडेंस ही सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है? बहुत सारे तरीके से आ सकता है। लेकिन आपको पता तो हो कि कौन कौन से ट्रैक हैं, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। और एक बात और बताओ, अभी अगले 2 साल तुम और क्या करने वाले हो? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना क्या कर सकता हूं यार? सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो। तो क्यों ना एक बेस्ट चीज को टारगेट बना के, गोल बना करके वहां तक दौड़ा जाए, वहां तक भागा जाए। तो इसलिए ये बोला जाता है कि IIT अभी के लिए, अभी जो आपका टाइम पीरियड है ये 2 साल, उसमें ये बढ़िया चीज है। हाँ, अगर उसके बाद नहीं निकलता, उसके बाद 20 चीजें हैं, उस 20 चीजों में से बेस्ट क्या होगा वो ढूंढना पड़ेगा लाइफ में। यही एक तरीका है। जैसे मैं अगर IIT से पास आउट होगा, इसका मतलब नहीं कि जिंदगी सेट है। भाई लगातार काम करना पड़ता है, हर दिन काम करना पड़ता है, हर दिन 10-10 घंटे, 12-12 घंटे दिमाग एक्टिव रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है, तब जाकर के आप सस्टेन करते हो, अपने आप को रिटेन करते हो, मेंटेन करते हो, बना के रखते हो जैसा बाजार चल रहा है उसके हिसाब से। और ये मेहनत का काम है, ये तुम भी करोगे, हम भी करें, हमारे बाद आने वाली जितनी जनरेशन वो सब करेंगी, तभी जाकर के वो आगे बढ़ पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो मेहनत करना है, ये बात जान लीजिए। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। IIT मद्रास जबरदस्त सा कॉलेज है, और एक मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी भी अच्छी है, बाग बगीचे भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, है ना। मन में थोड़ी अगर मान लीजिए शांति चाहिए तो वहां पे जा सकते हैं, वो वाली शांति नहीं। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1959 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कैंपस साइज की बात करें तो 620 एकड़ है, मेरे कैंपस का तो भैया 2 गुना है ये। ठीक है, इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो पब्लिक है। रैंकिंग की बात करें तो देख लो, फर्स्ट इन इंजीनियरिंग, बल्कि जब से NIRF शुरू हुआ है तब से ही वो यहाँ पर राजा है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। आइए अगला देखते हैं। लोकेशन की बात करें तो मद्रास, चेन्नई आप कह सकते हैं तमिलनाडु में है। यहां पर एक चीज लिखी गई है, सुनो ध्यान से, इसको पढ़ो। क्या लिखा है? सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। ये नहीं लोगे, ये कभी नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान से सुन लो कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। अगर जीवन में थोड़ा कुछ पाना है तो तुम्हें थोड़ा ही कुछ खोना पड़ेगा। अगर जीवन में बहुत कुछ पाना है तो तुम्हें जीवन में अपनी निजी जिंदगी जो चल रही है उसमें से बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अगर तुम्हें जीवन में सब कुछ पाना है तो लाइफ से बहुत सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के मिलती है सक्सेस। और यही एक तरीका है। नेचर ने ऐसा सर्कल बनाया, उसने कहा कि भैया मैं गिव एंड टेक खेलूंगा इसमें। तो देने तू दे, पहले तू दे।
अगली चीज क्या भैया, एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एडमिशन जानते हैं यार, आईआईटी में एडमिशन लेना है तो मेंस पास हो जाइए, इसके बाद एडवांस में अच्छी रैंक लाइए, तब जाकर के आप जा पाएंगे। क्लास 12 पास होंगे ऑब्वियसली तभी जा पाएंगे। लेकिन यहां पर आते हैं, ये पॉइंट थोड़ा डिस्कस करते हैं। बीएससी प्रोग्राम इन डेटा साइंस, देखो भैया इसके बारे में एक बेहतरीन सी वीडियो बन रखी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। पूरा अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से यहां पर एडमिशन होता है, किस तरीके से आपको डिग्रीज वहां पर मिलती हैं। अगर आपको डिप्लोमा चाहिए तो आप डिप्लोमा तक लेकर के निकल सकते हैं, अगर आपको डिग्री चाहिए तो पूरी क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे कोर्सेज के, तब आपको वहां की डिग्री मिल जाएगी। और इसकी अभी बाजार में थोड़ी कीमत है निश्चित रूप से, ऑनलाइन बहुत ही पॉपुलर आप कह सकते हैं कि बीएससी इन डेटा साइंस की डिग्री ये दे रहा है। तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आइए अगली बातचीत है हमारे अचीवमेंट्स पर। हम यहां पर अब स्टार्टअप पे बात कर लेते हैं। स्टार्टअप बाई आईआईटी मद्रास एलुमनाई, जो आईआईटी मद्रास के एलुमनाइज रहे हैं उन्होंने क्या क्या स्टार्टअप बनाए हैं, ठीक है। एक बार बस जस्ट देखना है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, जस्ट जानना होता है कि हाँ भैया इनमें से जो देख लीजिए ये है क्या कंपनी है, ठीक है। जो बना क्या रही है सामने बना दिया है हमने, ठीक है। 2013 में स्टैब्लिश किया गया था, बेंगलुरु में इसका लोकेशन है। ये इनके फाउंडर्स हैं, जो इनमें एक फाउंडर हैं वो यहाँ पर आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। ऐसा ही अगला है यूनिफोर सॉफ्टवेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये 2006 में स्टैब्लिश किया गया था, बेंगलुरु में है। निश्चित रूप से यार बेंगलुरु हमारा आईटी हब है, तो यहाँ पर आपको स्टार्टअप ज्यादातर देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये तो कुछ था, बाकी भी मैं लिख करके लाया हूँ, तो एक बार देख सकते हैं। ईज माई ट्रिप में भी यहाँ के एलुमनाइज हैं। ईज माई ट्रिप तो जानते होंगे, ट्रिप के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, टिकट्स वगैरह बुक करते हैं। और ये ऐसा यूनिकॉर्न है जिसने कभी फंडिंग नहीं उठाई है, इसके बाद यूनिकॉर्न बन चुका है, ठीक है। अगला देखते हैं, अपवर्क की बात करें तो ये क्या है कि अपवर्क अब तो वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इनका मेन काम ये है कि ये कुछ ऐसे समझ लो कि फील्ड प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप अपनी कंपनीज के सेटअप लगा सकते हो, वहां से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हाँ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे ये आपसे, ठीक है। भैया हमें प्लेसमेंट के बारे में तो बता दो, चलो भैया प्लेसमेंट पर डिस्कशन कर लेते हैं। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो भैया प्लेसमेंट बहुत ही शानदार गया है। यहाँ पर देख लें आईआईटी मद्रास ने 445 ऑफर्स मिले हैं एट द एंड ऑफ फेज 1 ऑफ द प्लेसमेंट, है ना। इसको तो छोड़ते हैं, यहाँ से आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि 25 ऑफर्स मिले हैं जो कि 1 CR पर एनम से ज़्यादा के थे या 1 CR तक के थे। तो ये 25 ऑफर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले ऐसा होता था कि आईआईटी में सिर्फ 5-6 लोगों को ये चीज़ें मिला करती थी, अब 25 को मिल रहा है तो थोड़ा अच्छा जरूर माना जाएगा। बल्कि मैं अगर आईआईटी दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पर 50+ ऑफर्स मिले हैं 1 CR प्लस वाले। मैं ये नहीं बेच रहा हूं कि ये प्लेसमेंट देते हैं सिर्फ इसलिए आईआईटी जाओ। हाँ, प्लेसमेंट होने से क्या होता है, एक आपका बैक ऑफ द माइंड एक चीज सेट हो जाती है कि यार ये तो हमें मिल जाएगा। उसके बाद आप ना बहुत कुछ उछल कूद वहां कैंपस में मचा सकते हैं, मतलब बहुत कुछ फोड़ सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ नया सोच सकते हैं। तो उस देखो यार, सबको अपने फ्यूचर की फिक्र होती है, इसी वजह से आप पढ़ रहे हैं और इसी वजह से आप आईआईटी जाना भी चाहते हैं। बहुत ही क्लियर बात तो यही है। आइए अगला देखते हैं। 15 इसमें से क्या है, 15 इंटरनेशनल ऑफर्स वर रिसीव्ड फ्रॉम 4 कंपनीज। अच्छा जी, देख लेते हैं मेजर रिक्रूटर्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, बजाज ऑटो एंड जेपी मॉर्गन। आइए अगला देखते हैं, प्लेसमेंट पे चर्चा करेंगे। पास्ट रिक्रूटर्स तो देख लेंगे, यहाँ पे आपको खुद बड़ी कंपनीज देखने लगे मतलब मिल जाएंगी, जैसे गूगल है, ठीक है, ITC है, यहाँ पर अमेजन है, गोल्डमैन सैक है, ये ज़्यादा बड़े मिल जाएंगे आपको, जेपी मॉर्गन है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, सिटी बैंक है, ये सारी, हाँ ये भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मास्टर कार्ड है, फ्लिपकार्ट है, बजाज, होंडा, मतलब कुल मिला के ज़बरदस्त जो होते हैं अच्छे वाली कंपनीज का लिस्ट वो यहाँ पे जरूर मेंशन है। आइए अगला देख लेते हैं भैया क्या है। ये क्या भैया, इंटर्नशिप आपकी कहाँ कहाँ लग सकती है। तो ये कंपनी जहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए मिल जाता है, ठीक है, आपकी इंटर्नशिप लग जाती है। अगला देख लेते हैं, हाँ ये एक बार देख लेते हैं क्या है ये, एंटरप्रेन्योरशिप इन आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पर बाकायदे इसके लिए सेल बना हुआ है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा आपको, क्योंकि कैंपस पुराना है और बहुत दिन से ये लेगेसी चली आ रही है, तो इसका आपको फायदा निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है जी। आइए अगला देख लेते हैं। तो बहुत कुछ है इनके बारे में, अगर बताने पे आऊँगा तो अगला देख लेते हैं भैया क्या है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पर ईयर अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रुपए या 2.1 लग जाते हैं। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो हॉस्टल फीस वगैरह देखोगे तो यहाँ पर 14,000 रुपए के आसपास इन्होंने अपने वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं भैया। मतलब आईआईटीज की फीस तो करीब करीब एक जैसी ही रहती है ना, सारी आईआईटीज की।
तो बाकी यहाँ पर ये स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएंगी, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पर लिखिए बाकायदे मेंशन किया गया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूट का मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप रहता है, ये 25% स्टूडेंट्स को मिलता है, ये सारी IITs में ये चीजें मिलती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 67% ट्यूशन फीस आपकी माफ हो जाती है, 67%, ठीक है। पेरेंट एनुअल इनकम क्या होना चाहिए, 4,50,000 से नीचे होना चाहिए, तब आपको ये चीज मिल पाएगी। क्लियर है। बाकी को भी आप चाहें तो देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में देख लें, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला पॉइंट जो डिस्कस करना है वो भैया सीट मैट्रिक्स का। तो ये इतने नंबर ऑफ यहाँ पे सीट्स मिल जाएंगी। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर CSE की बात करूं तो 87 यहाँ पे सीट है, सिविल इंजीनियरिंग की 127 है, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए वैसे, है ना, तब जाकर फायदा है। अब यार 127 सिविल इंजीनियरिंग का खास फायदा देखो नहीं होता, उतनी अच्छी प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली नहीं लगती है। हाँ, यहाँ पर मैं जहाँ पे ध्यान लाना चाहूँगा वो क्या है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्योंकि बहुत बच्चों को इंटरेस्ट रहता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में जानने में, तो भैया 10 सीट यहाँ पर उनके लिए अवेलेबल है। बाकी ये सीट्स यहाँ पर लिखी गई हैं, देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो जनरल की बात करूँ तो देख लीजिए भैया, जनरल न्यूट्रल वाले की बात करूँ तो 175 रैंक तक जा पाएंगे, और फीमेल ओनली की बात करें तो 617 रैंक तक जा पाएंगे। अब बाकी AWS, OBC, SC, ST ये उनकी अपनी कैटेगरी रैंकिंग है। ये मत सोचना कि कोई ST बच्चा जो 87 की फीमेल हो, मतलब कोई फीमेल होंगी वो यहाँ पर 87 जनरल रैंक पे जाएंगे, नहीं, ये उनकी अपनी कैटेगरी रैंकिंग है। 2 रैंक्स आती हैं, एक क्या आती है CRL रैंक, एक उनकी कैटेगरी की अपनी रैंकिंग आती है, ठीक है, जो आप अपनी कैटेगरी जिस हिसाब से आप चुनते हैं। तो ये तो जनरल रैंकिंग है, ओपन वाला जो है ये जनरल रैंकिंग है, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी लिखा गया है EWS से नीचे ये सब उनकी कैटेगरी रैंकिंग है, ठीक है। आइए अगली बातचीत कर लेते हैं। अगला है भैया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको 1028 रैंक लाना पड़ेगा, फीमेल ओनली के लिए भैया देख सकते हैं 2100 रैंक लाना पड़ेगा। बाकी कैटेगरी के हिसाब से उनकी रैंकिंग नीचे मेंशन है। अगली चीज देख लेते हैं भैया क्या है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें तो भैया 3800 रैंक लानी पड़ेगी जनरल न्यूट्रल के बच्चों को, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल के बच्चों को ओपन सीट के लिए अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से ये रैंकिंग आपको उनके लानी पड़ेंगी। फीमेल के लिए भैया 8000 रैंक तक आप यहाँ पे जा सकती हैं। अगली चीज देख लेते हैं, अगला है एरोस्पेस इंजीनियरिंग डुअल डिग्री, ठीक है। डुअल डिग्री का मतलब बीटेक एमटेक दोनों मिल करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए 4819 रैंक जो है जेंडर न्यूट्रल के केस में, ओपन कैटेगरी वाली बात है, CRL रैंक यहाँ पर लिखी गई है। ये दोनों CRL रैंक्स हैं, ठीक है। ये क्या है, कैटेगरी रैंकिंग है। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मैं कमेंट्स में देखता हूं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं बार बार। अगली चीज देखें, अगली चीज है क्या, इंजीनियरिंग डिजाइन की बात करें, अगर डुअल डिग्री की बात करें तो ये रैंक्स आपको देखने को मिलती है 5000 रैंक। अगली चीज है भैया इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स बच्चों के बीच में क्रेज रहता है इसके लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2000 रैंक तक आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा, लेकिन गर्ल्स के लिए करीब 8000 रैंक तक आप यहाँ पे जा सकती हैं। बाकी कैटेगरी के हिसाब से ये रैंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली चीज है भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल की बात करें तो 2700 रैंक तक आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। अगली चर्चा है हमारी केमिकल इंजीनियरिंग में, तो देख लीजिए भैया 4677 रैंक तक आप यहाँ पे जा पाएंगे। फीमेल की बात करें तो करीब 9000 रैंक तक यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 6000 रैंक तक जा सकते हैं, फीमेल की बात करें तो 10000 रैंक तक यहाँ से जा सकते हैं। अगली चीज है भैया मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 6000 रैंक तक आप यहाँ पे जा सकते हैं, 11000 फीमेल की बात की जाए। बाकी इनके हिसाब से कैटेगरी की रैंकिंग यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। डुअल डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो 8000 रैंक तक आप यहाँ पे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पढ़ना होता बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग या बायोलॉजिकल साइंस होता है एक डिग्री यहाँ पे, तो इस पे भी मतलब उनको ठीक ठाक कहीं और मिल जाएगा कुछ, ठीक है। अगली चीज देख लेते हैं, फैसिलिटीज एंड पर्क्स की बात करें, कैंपस तो अच्छा ही है, इसमें कुछ खास ज़्यादा बताना है नहीं, है ना। गेस्ट हाउस मिल जाएगा आपको, स्कूल्स अंदर मिल जाते हैं, ओपन एयर थिएटर है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, है ना। आपके जो फंक्शंस होंगे अच्छे खासे वाले वो यहीं तो कराए जाएंगे ओपन एयर थिएटर में, ये बनाया गया है देखिए, है ना। कैंपस सिक्योरिटी है, अच्छी बात है जी। हॉस्टल की बात कर लेते हैं, गार्डन है, जो चाहिए भैया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मेंशन कर दिया ताकि आपको अंदाज़ा रहे, पता रहे कि भैया कैंपस कैसा है और क्या सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पर, ठीक है। हॉस्टल में सब कुछ बढ़िया रहने वाला है आपको। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो निश्चित रूप से यार IIT है तो वो अपना करिश्मा बरकरार रखना चाहती है, तो आप पे भैया उतना खर्चा करती है कि हाँ आपको सारी चीज़ें करीब करीब मिल जाएंगी जो आप एक कॉलेज में ये जानना चाहते हैं। मतलब ये कॉलेज में एक चाहते हैं कि एक बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट के लिए है ना। ओलंपिक स्टैंडर्ड का भैया स्विमिंग पूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब
अगर आपको लगता है कि आप जो है ओलंपिक तक जा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए भैया प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। जो इंटरेस्टेड हो उनके लिए ये ज़रूर है ना। बाकी देख लीजिए ये खेल कूद का आपका माहौल यहाँ पर बना हुआ है। अगली चीज़ भैया फेस्ट, ये बहुत शानदार चीज़ होती है पूरी IIT लाइफ की, जो कि आप बहुत दिनों तक गाते रहेंगे, सारंग है ना, सारंग गाते रहेंगे, ठीक है। तो इनका भैया ये फेस्ट है। अगला देख लेते हैं, डिपार्टमेंटल फेस्ट बहुत सारे होते हैं, तो डिपार्टमेंटल फेस्ट भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाकी डिपार्टमेंट भी लिखे गए, उनके फेस्ट के नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। बाकी मेन जो है वो है क्या, सारंग फेस्ट होता है, ठीक है। यह यहाँ का एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है IIT मद्रास का, जबरदस्त होता है, शानदार वाला होता है जी, है ना। ओके, अगला देखते हैं। अगली बात क्या है भैया, नोटेबल एल्यूमनाइज। वैसे मैंने कुछ स्टार्टअप्स के फाउंडर के बारे में शुरू में बताया था, लेकिन यहाँ पर हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो उन सबको पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। ये क्या थे, इनको देख लेते हैं भैया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके डायरेक्टर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भैया देख सकते हैं क्या है ये, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है, इसके ये फॉर्मर डायरेक्टर थे। तो बहुत सारे अच्छे एलुमनाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। शायद आप इनसे थोड़ा सा कम रिलेट कर पाएंगे, है ना। आपको चाहिए भैया इस समय हमें पता होना चाहिए कौन सा स्टार्टअप निकला है, कितना पैकेज जा रहा है, इन सब पर आपका ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ये तो वो रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमने ये सारे डेटा उठाए हैं, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।